नमस्ते प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी हेतु हमारे द्वारा 4 विशिष्ट मॉडल पेपर बनाए गए हैं, जिसमें से मॉडल टेस्ट पेपर सीट बी का आदर्श हल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप जिन विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। आइए सॉल्व करते हैं। पहले हिंदी भाषा। जातिवाचक संज्ञा है लड़का, रतलाम, श्याम, दुख। रतलाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, श्याम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दुख भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्द में स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है? तो सरिता स्त्रीलिंग है, बी बुलबुल भी स्त्रीलिंग है, सवारी सवारी भी स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ डी भेड़िया एक पुल्लिंग शब्द है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है रास्ता शब्द का बहुवचन है, तो रास्ता शब्द का बहुवचन हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन रास्ते। अगला है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, यानी संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है मरेल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, तो मरियल धन ईयल, तो हमारा प्रत्यय हो जाएगा 5 में डी वाला ऑप्शन ईयल। मरियल शब्द में ईयल प्रत्यय है। अगला प्रश्न है प्रसून शब्द का पर्यायवाची है। प्रसून यानी कि पुष्प, प्रसून शब्द का पर्यायवाची होगा पुष्प। अगला प्रश्न है कठोर शब्द का विलोम शब्द होगा कठोर। कठोर का मुलायम, कठोर का विलोम हो जाएगा मुलायम, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन मुलायम। जहाँ जाना कठिन हो उसे एक शब्द में कहते हैं। जहाँ जाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम। अगला प्रश्न है अधिभार में उपसर्ग छांटिए। तो उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, तो अधिभार में हमारा उपसर्ग होगा अधि। निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर का विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ये गुलाब नहीं है। तो एक गांव था, गांव के लोगों का मुख्य धंधा खेती था। वहां के लोग पूर्ण रूप से बरसात के पानी पर निर्भर रहते थे। गांव में एक ही तालाब था, उसका पानी भी दीपावली तक सूख जाता था, जिससे गांव वाले पानी के लिए परेशान रहते थे। गांव में एक स्कूल था जिसमें लगभग 200 बच्चे पढ़ते थे। एक दिन स्कूल के प्रधानाध्यापक जी ने बच्चों को समझाया कि गांव के तालाब में सालों से मिट्टी या गाद जमा होने से इसमें पानी के भराव की क्षमता कम हो गई है। हम सब मिलकर श्रमदान करें तो तालाब से मिट्टी निकालकर उसे बाहर कर सकते हैं। अगले दिन से ही इस काम का श्री गणेश हो गया। बच्चों के साथ साथ गांव के लोग भी तालाब को गहरा करने के काम में लग गए। 1 महीने में बिना किसी खर्च के तालाब गहरा हो गया। अगली बरसात में तालाब लबालब भर गया। इस साल गांव में पानी की कोई कमी नहीं रही। इस प्रकार से हमें गद्यांश पढ़ लेना है और गद्यांश पढ़कर इनके हम उत्तर देंगे। तो हमारा जो इस गद्यांश का जो प्रश्न है, मिलकर काम करने से क्या होगा? ए काम कभी पूरा नहीं होगा, बी काम कठिनाई से पूरा होगा, या काम सरलता से पूरा होता है, काम बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मिलकर काम करने से काम सरलता से पूर्ण हो जाता है। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बरसात शब्द का समानार्थी है, तो बरसात शब्द का समानार्थी हो जाएगा वर्षा। अगला प्रश्न है हमारा श्री गणेश होना मुहावरे का अर्थ है। श्री गणेश होना यानी काम का, किसी भी काम की शुरुआत करना। जो बी वाला ऑप्शन है हमारा ये सही हो जाएगा। तालाब लबालब भर गया वाक्य में विशेषण है, तो
तालाब कैसा भर गया, लबालब, तो यहाँ पर लबालब विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वास शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो विश्वास शब्द का विलोम हो जाएगा अविश्वास। हामिद ने मेले से क्या खरीदा? तो हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा था। अगला प्रश्न है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, 7 days मेक ए, इंग्लिश का है हमारा, तो 7 days मेक ए वीक, 7 दिनों से मिलकर क्या बनता है, सप्ताह। नेक्स्ट प्रश्न है, द रिमिंग वर्ड फॉर ट्री, ट्री का रिमिंग वर्ड या तुक वाला शब्द क्या होगा? रिमिंग यानी तुक वाला शब्द, तो ट्री का फ्री। नेक्स्ट, वन हु ट्रीट द पेशेंट इज ए, तो जो पेशेंट का ट्रीट करता है, जो इलाज करता है, उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर। अगला प्रश्न है, संडे कम्स प्लेइंग मंडे, तो संडे कम्स, संडे कब आता है? मंडे के बिफोर, और सैटरडे के आफ्टर, तो संडे कम्स बिफोर मंडे। अगला प्रश्न है, कोलकाता इज ए बिग सिटी, कोलकाता इज, यहाँ जो आर्टिकल भरना है हमें, तो कोलकाता इज ए बिग सिटी, तो यहाँ हमारा आर्टिकल आएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड बेबीज, बेबीज माने बच्चे या बच्चियां, तो इसका जो सिंगुलर हो जाएगा बेबी, यानी कि बच्चा। अगला है, द काउ इज एनिमल, तो काउ कौन सा एनिमल है? वाइल्ड तो होगा नहीं, वाटर का भी नहीं है, डिजर्ट का भी नहीं, हमारा डोमेस्टिक या पेट एनिमल, काउ हमारा डोमेस्टिक एनिमल है। अगला, आई लिव इन ए कैनल, तो कैनल में कौन रहता है? लॉयन तो डेन में रहता है, बर्ड नेस्ट में रहता है, स्नेक होल में रहता है, और कैनल में रहेगा हमारा डॉग, तो डॉग लिव इन कैनल। नेक्स्ट प्रश्न, फ्राइडे इज ब्लैंक द डे ऑफ द वीक, तो जो फ्राइडे है वो कौन सा दिन हमारा? द 5th, यानी 5वां दिन है हमारा सप्ताह का। ही गो टू बेड, जब भी समय आता है तो हम 8, हमारा यहाँ भर देंगे हम 8। ही गो टू बेड एट 9 PM। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पास्ट या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रन, तो जो रन का जो सेकंड फॉर्म होगी रैन। नेक्स्ट है हमारी, अजय इज एन नाउन, तो अजय कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिगत नाम है ना अजय, तो अजय प्रॉपर नाउन हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट प्रश्न, रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ, तो रानी अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? इंदौर की, क्वीन ऑफ इंदौर, रानी अहिल्याबाई क्वीन ऑफ द इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज अपोजिट ऑफ डे, यानी कि एंटोनाइम्स इसका विलोम, तो डे का विलोम हो जाएगा हमारा दी नाइट। नेक्स्ट प्रश्न, बाल दिवस मनाया जाता है, सामान्य ज्ञान एवं पर्यावरण विषय से संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो हमारा बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, चाचा नेहरू का जन्मदिन भी होता है इस दिन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, इसमें इनमें से शिकारी पौधा कौन सा है? तो निपेथिन्स, घट पड़ने जो पौधा होता है वो एक प्रकार का शिकारी पौधा होता है, जो कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे जानवरों को खा जाता है। ये कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो जो कोयल होती हैं वो अपना घोंसला नहीं बनाती हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। खरीफ की फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल यानी कि जो बारिश में बोई जाती हैं,
हमारी सोयाबीन, मटर, गेहूँ ये सभी रबी की फसलें हैं। हाँ, तो खरीफ की फसल हो जाएगी सोयाबीन। अगला प्रश्न है, 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ देश कौन सा है? तो 3 दिशाओं से घिरा हुआ हमारा भारत देश हो जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ देश है वो है भारत। अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है या कौन सा रोग हो जाता है? तो इसमें एनीमिया, खून की कमी से एनीमिया नामक एक बीमारी होती है। इनमें से कौन सा रोग संक्रामक है? तो संक्रामक मानी एक दूसरे से फैलता है, यानी कि कोरोना। संक्रामक है सर्दी, खांसी, ये जो रोग रहते हैं वो संक्रामक रहते हैं, एक दूसरे से फैलते हैं। अगला प्रश्न है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो जो घेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। चींटियाँ एक कतार में चलती, ऐसा क्यों होता है? चींटियाँ एक कतार में चलती, वो एक दूसरे को सूंघकर उसका अनुसरण करके चलती हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो हमारा जो ए वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय फूल कमल का जो फूल है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो है सोयाबीन। 321 गुणित 122, हम इनका क्या आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी हमारा ऑप्शन आएगा वो हमारा उत्तर, जो भी उत्तर आए वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 321 गुणित 122, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 2, 2 दूने 4, है ना, 2 तिया 6 और 3 दूने 6, है ना। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा यहाँ 0 2 4 6 हो गया। फिर हम 1 2 और 3 इनको हम जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2 2 4 और 2 6 और 6 4 10 1 11 का 1 इसलिए 6 2 और 3 9, यानी कि हमारा ये वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा योगफल क्या है? हम 33 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 48। 31 और 21 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 52। 26 और 25 को हम जोड़ेंगे तो 51। और 16 और 32 को हम जोड़ रहे हैं तो हमारा हो जाएगा ये 48। तो हमारा जो ऑप्शन है 31 और 21 प्लस ये योगफल बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या 5 का स्थानीय मान, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी 5 का स्थान यहाँ पर क्या आ रहा है? 5वें स्थान पर। तो हमारा हो जाएगा 5000 स्थानीय मान 5 का। 5 7 9 15 19 और एवं 21 कौन सी संख्या है? 5 अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य है। 9 भाज्य संख्या है लेकिन ये विषम संख्या है। 15 भी विषम संख्या है, 19 भी विषम संख्या है ना। तो ये जो संख्या है ये हो जाएगी हमारी विषम। अगला प्रश्न है, कौन सा अंक तीनों में कॉमन है? यानी कि हम देख पा रहे हैं जो 6 अंक है ये त्रिभुज, वृत्त और आयत तीनों में कॉमन है। तो जो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तीनों आकृतियों में अंक 6 आया है। अगला प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है?
आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं हम, तो हमारा क्षेत्रफल आ जाता है। अगला प्रश्न है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 10,000। अगला प्रश्न है इन अंकों का जोड़ क्या होगा बीच में, तो हम क्या करेंगे, 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9, और 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13, और 13 के 3 एक हासिल का, 6 और 5 11, 11 और एक 12 के 2, यानी कि हमारा जो यह वाला जो ऑप्शन है सी वाला, ये सही हो जाएगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्या है। जो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, 7, इनका योग हो जाएगा 12 और 3 15, 16 17, यानी कि हमारा जो डी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग 17 होगा। अगला प्रश्न है भागफल निकालिए। 918 में हम 17 का भाग दे देंगे, 917 है हम सॉरी 918, 918 में हमें 17 का भाग देना है, तो 17 पंजे 85, 5 भागफल आएगा हमारा 5, और माइनस करेंगे तो 6 पर से 8, 17 चौक 68, तो हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भागफल आएगा 918 में 17 का भाग देने पर भागफल आएगा 54। अगला प्रश्न है हमारा 2,02,000 को अंकों में लिखें। 2,02,000 को अंकों में लिखो, तो हमारा जो सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 2,02,000। राजू ने एक साइकिल 1700 में खरीदी और 2100 में बेच दी, तो उसको कितने का फायदा या लाभ या नुकसान हानि हुई। तो 2100 रुपये में उसने बेची और 1700 में खरीदी थी, यानी कि उसको लगभग 400, 2100 में से 1700 घटा लेंगे तो 400 का फायदा। इसको मौखिक रूप से भी इस सवाल को हम कर सकते हैं। चलिए, यदि 1 किलो शक्कर की कीमत 40 है तो 6 किलो शक्कर की कीमत क्या होगी। तो हम जब 1 किलो या किसी एक इकाई की हमें कीमत याद है, तो हम एक से अधिक इकाई की कीमत निकाल सकते हैं। तो हम इसमें गुणा कर देंगे, 0 छंगा 0, 6 चौक 24, यानी कि 240 रुपये 6 किलो शक्कर की कीमत हो जाएगी। संख्या 8, 9, 10, 11 एवं 12 का औसत क्या होगा। संख्याओं को जब औसत ज्ञात करना हो तो संख्याओं को जोड़कर उन संख्याओं की संख्या का भाग दे देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर 8 + 9 + 10 + 11 + 12 है ना, तो एक बटे कितनी संख्या है 5, तो 8 और 9 17 और 10 27 और 11 38 और 12 यानी 50, यानी 50 में हम 5 का भाग दे देंगे, तो 5 दाम 50, तो हमारा औसत हो जाएगा 10। तो इन संख्याओं का औसत, और यदि संख्याएं क्रमागत हों और विषम हो तो मध्य की संख्या हमारी औसत होगी। तो यहाँ पर इन संख्याओं का औसत 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है समकोण की माप सदैव 90 अंश होती है। समकोण की माप क्या होती है, 90 अंश, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। असंगत या विजातीय पद को अलग कीजिए। शेर, चीता, हाथी, गाय, यानी कि यहाँ पर शेर मांसाहारी है, चीता भी मांसाहारी है, हाथी और गाय ये शाकाहारी है। तो ये नहीं, ये इस प्रकार से असंगत नहीं है। हम दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि शेर जंगली है, शेर क्या है, जंगल में रहता है, चीता भी जंगल में, हाथी भी जंगल में, और गाय क्या है हमारी
पालतू जानवर है, डोमेस्टिक एनिमल है। तो हमारा जो असंगत पद होगा इसमें गाय हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों जंगली जानवर है और ये गाय पालतू जानवर है। अगला है विषम पद को अलग कीजिए, यानी कि जो तीन किसी प्रकार से एक एक होते हैं और एक अलग होता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो लाल, काला और पीला ये रंग है ना, ये सभी रंग के एक भाग हैं, तो रंग अलग हो जाएगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है असंगत द्विजातीय पद आकृति को अलग कीजिए। हम देख रहे हैं कि एक ABCD 4 वर्ग हैं और इनके अंदर भी एक वर्ग है, और जो बाहरी भुजा पहली वाली आकृति में बाहरी भुजा को कट लगा हुआ है, यानी काट रखी है, ये जो दिख रही है ये वाली। बाकी सभी अंदर से कटी हुई आकृतियाँ है ना, कट अंदर है। तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन ये असंगत है या विजातीय है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समस्या आकृति उत्तर आकृति में छिपी हुई उसका पता लगाइए। यानी कि ये प्रश्न आकृति है, ये इसके जैसी कहाँ पर दिख रही है, तो इसके जैसी छिपी हुई आकृति इसमें दिख रही है ना, ये वाली जो ये हिस्सा जो है ये और ये लाइन। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टेज ड्रामा। स्टेज पर क्या किया जाता है? ड्रामा। तो स्टेडियम में क्या किया जाता है? खेल। स्टेज पर ड्रामा होता है तो स्टेडियम में क्या होता है? खेल। चाय पत्तियों से बनती है, तो कॉफ़ी कहाँ से बनेगी हमारी? कॉफ़ी बनेगी हमारी बीज से। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक पैटर्न आधारित सहसंबंध आकृति, यानी कि इस पहली आकृति का संबंध दूसरे आकृति से होता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि ऊपर एक रेखा है और नीचे वाली आकृति अपनी स्थिति बदल लेती है, यानी ऊपर से नीचे हो जाती है या उल्टी हो जाती हैं। तो हम देखेंगे इसमें भी क्या होगा, आकृति रेखा अपनी जगह रहेगी और आकृति अपनी जगह बदल देगी। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न समस्या आकृति पैटर्न को पहचानिए, यानी कि जो ऊपर वाली आकृति वो नीचे जा चली गई और जो नीचे वाली आकृतियाँ थी वो अपना एक एक स्थान ऊपर की ओर आ रही है। ये वाली यहाँ चली गई और ये जो त्रिभुज था यह ऊपर आ गया। अब ये त्रिभुज यहाँ आ गया है ना। अब तो यहाँ क्या आएगा, नीचे आयत नीचे आ जाएगा और ऊपर वृत्त चला जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दी हुई आकृतियों में 1 2 3 4 में से उस आकृति को ढूंढिए जो समस्या आकृति की श्रृंखला के रिक्त स्थान की जगह पूर्ति करती हैं। तो जैसा कि आकृति में दिख रहा है, पहली आकृति इस कोने पर आ गई है। अब ये यहाँ से यूँ, तो इस प्रकार हमारी बी वाली आकृति सही हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा पैटर्न को पूर्ण कीजिए। एक भुजा है, उसके ऊपर एक वृत्त है और वो अगली भुजा घड़ी की विपरीत दिशा की ओर बढ़ रही है ना, ये इस टाइप से। फिर इस पर भी एक वृत्त आ गया, इस पर भी वृत्त आ गया और भुजा एक आगे बढ़ गई। तो अब वृत्त इधर आएगा और अगली भुजा पर यहाँ पर वृत्त और एक भुजा आगे की ओर बढ़ेगी। जो हमारी ए वाली जो आकृति है इस श्रृंखला को पूर्ण करेगी। अगला प्रश्न है एक आयत है और उस पर तिरछी रेखाएं हैं। अब ये अपना स्थान छोड़ के घड़ी की दिशा में आगे की ओर बढ़ जाती है और सीधी हो जाती हैं। अब तीसरे नंबर पर यही घड़ी की दिशा में एक घर आगे कूदते हुए फिर तिरछी हो जाती है।
तो अब ये वापस खड़ी हो जाएगी, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है इस श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अगला प्रश्न है, समस्या आकृति उत्तर आकृति में छिपी हुई है, उसका पता लगाइए। तो हमें ये वाली आकृति कौन सी आकृति में छिपी हुई है? ये वाली आकृति बी वाली आकृति में छिपी हुई है, यानी कि इस प्रकार की जो आकृति है ये यहाँ बन रही है ना। तो ये जो बी वाला है हमारा ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। समस्या आकृति बी वाली आकृति में छिपी हुई है। विभिन्न हिस्सों का उपयोग करके, ये जो कटआउट्स दे रखे हैं 4, इनका उपयोग करके कौन सी आकृति बन सकती है? तो हम देख पा रहे हैं इसमें एक 4 त्रिभुज हैं जो आकृति बी वाली आकृति में दिख रही हैं, यानी कि ये जो इन कटआउट का उपयोग करते हुए आकृति बी बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, आकृति उत्तर आकृतियों में छिपी हुई है, उसका पता लगाइए। तो ये जो आकृति कौन सी आकृति में दिख रही है हमें? ये आकृति हमें बी वाली आकृति में दिखेगी। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। विभिन्न हिस्सों का उपयोग करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, या इन कटआउट का उपयोग करके? तो हम देख पा रहे हैं कि जो 3 वर्ग हैं और 2 आयताकार और एक लंबवत आयत है, तो इसका इन कटआउट का उपयोग करते हुए हम डी वाली आकृति बना सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर, इस श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कौन सा कटआउट या कौन सा हिस्सा इसमें आएगा? तो चित्र को देखने पर जो बी वाला हिस्सा है, यानी ये वृत्त पूर्ण हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और ये जो आकृति इस टाइप की, यानी कि जो बी वाला हिस्सा है इस श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अगला प्रश्न, इस श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए ए वाला जो हिस्सा है, यानी ये वृत्त पूर्ण हो जाएगा, ये वृत्त पूर्ण हो जाएगा, और यहाँ से एक आकृति कटी हुई इस टाइप की, यानी कि ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो आकृति है इस श्रृंखला को पूर्ण करेगी। अगला प्रश्न है, आकृति का परिमाप क्या होगा? तो आकृति का परिमाप, यानी कि जो आसपास की जो भुजाएं है उनका कुल योग, यानी कि 4 और 2 6, एक 7 और 5, यानी कि 12 सेंटीमीटर। इस आकृति का परिमाप 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आकृति का क्षेत्रफल कितना है? तो दृष्टियाँ देखने से 1 2 3 4 5 6 वर्ग इधर है, और 1 2 3 4, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि इसमें 24 वर्ग सेंटीमीटर, या इनको एक इस टाइप से गिन भी सकते हैं। 6 इसमें 12 और 6 18 और 6 24 वर्ग है। तो इस आकृति ने 24 वर्गों की जगह घेर रखी, इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इस आकृति में 12 त्रिभुज दिख रहे हैं हमें, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम 12 लिखें। और छाया वाले जो भाग हैं, यानी 4 5 6 7, 7 छाया वाले भाग हैं, तो 7/12, यानी कि हमारा जो पहला वाला जो ऑप्शन है 7/12, ये सही हो जाएगा इस आकृति का छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखने पर। अगला प्रश्न है, आकृति में कितने वर्ग हैं? तो 1 वर्ग 2 3 और 4, और एक ये 5। इसी प्रकार से एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8, एक ये 9 और एक ये संपूर्ण
यानी कि इस आकृति में कुल 10 वर्ग है। हमारा जो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा अंक आएगा? तो हम देख पा रहे हैं 6 और 9 15, 8 धन 12 बराबर 20, तो 4 धन 4 और 6 हो जाएंगे हमारे 10। इनको आड़े में जोड़ने पर तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन, डी वाला जो ऑप्शन है 10 इस आकृति का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संख्या पैटर्न को पूर्ण कीजिए। 9 7 यानी कि 9 से 2 कम एक अंक छोड़ के, फिर 5 7 से 2 कम 5, फिर 7 से 2 कम 3, और यहाँ 12 से 2 कम 10, 10 से 2 कम 8, और 8 से 2 कम 6, और 3 से 2 कम हो जाएगा 1। तो जो हमारा डी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। यहाँ पर 6 और 1 है ना, ये 5 और 2 कम 3, और 3 से 2 कम 1, और इधर से 12 से 2 कम 10, 10 से 2 कम 8, 8 से 2 कम 6, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। संख्या पैटर्न पहचानिए और अगला पद बताइए। तो 23 प्लस 2 25, और 2 और जोड़ेंगे 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29, और 29 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा अगली संख्या होगी 31, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए धन बी, जो अल्फ़ाबेट में ए बराबर 1 बी बराबर 2, तो ये उनका हो गया ए धन बी का योग हो गया हमारा 3। और जी, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि जी हमारा 7 नंबर पर आता है, और ई ए बी सी डी ई 5 नंबर पर, 7 5 12। तो इनके क्रम का योग, जी और ई के क्रम का योग होगा हमारा 12, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पैटर्न को पूरा कीजिए। 51 61 71 81, अब 81, इसमें 51 में 10 जोड़ेंगे तो 61, 61 में 10 जोड़ने पर 71, 71 में 10 जोड़ने पर 81, और 81 में हम 10 जोड़ेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 91 91। चलिए, पैटर्न के आगे कौन सा लेटर आएगा? सी, अब डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, आई छोड़ के आई, और जे छोड़ के। अब एल छोड़ के हम एम वाला पैटर्न यहाँ लिखेंगे ना। देखो सी, तो यहाँ बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई के बाद एफ छोड़ के, एफ को छोड़ के जी। इस प्रकार की श्रृंखला बन रही है, यानी एक एक वर्ण या लेटर को छोड़कर अगला लेटर हम इस श्रृंखला में लिख रहे हैं। तो हमारा जो अगला लेटर होगा एम। पैटर्न का अगला पद होगा 1 में 1 जोड़ने पर 2, 2 में 2 जोड़ने पर 4, 4 में 3 जोड़ने पर 7, 7 में 4 जोड़ने पर 11, 11 में 5 जोड़ने पर 16। अब अगला जो हम जोड़ेंगे यानी कि 6, यानी कि एक एक अंक अधिक जोड़ते हुए हम श्रृंखला बना रहे हैं। 1 में 1 जोड़ने पर 2, 1 में 1 जोड़ने पर 2, 2 में 2 जोड़ने पर 4, 4 में 3 जोड़ने पर 7, 7 में 3 जोड़ने पर 4 जोड़ने पर 11, 11 में 5 जोड़ने पर 16, है ना, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा जो श्रृंखला हो जाएगी 22, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि किसी कक्षा में राहुल का स्थान प्रथम से 16वां है, यानी कि राहुल का जो स्थान है प्रथम से 16वां है, और ऊपर से जो ऊपर यानी अंत से या ऊपर से अंत से 6वां है, यानी कि 16वां ही छठा है, तो इससे हम 16 के बाद 5 और छठा यानी कि 17 18 19
20 और 21 और 22, यानी कि यहाँ से देखो ये छठा है, 16 ही छठा है, तो ये 5 4 3 2 1, यानी कि कक्षा में कुल कितने 21 बच्चे। यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 16 ही छठा है ऊपर से, और शुरू से ये 16, यानी कि कक्षा में हमारे कुल 21 बच्चे हो जाएंगे। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए की माँ बी, जो ए है ये ए है, इसकी माँ है बी और इसका भाई है सी, तो यानी माँ का भाई हमारा क्या लगेगा मामा, तो यहाँ इनका जो संबंध हो जाएगा मामा भतीजेगा या मामा भांजेगा, मामा भांजे हो जाएंगे। ए जो सी का भांजा है और जो सी है वो ए का मामा है। अगला, सुबह 9 से 30 मिनट पूर्व के समय को हम क्या लिखेंगे, तो सुबह का जो समय रहता है उसको हम जो रात के 12 से दोपहर के 12 बजे पूर्व हम समय को लिखते हैं AM, यानी कि 9 से 30 मिनट यानी कि 8:30 बजेगी, तो 8:30 AM, यानी कि 8:30 सुबह के 8:30, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसी स्कूल में कुल छात्र संख्या 80 है, उसमें से लड़कियों की संख्या 35 है। किसी स्कूल में 80 हैं छात्र और उसमें से 35 लड़कियां हैं, तो हम क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, यानी कि 80 में से 35 घटाने पर हमारी जो संख्या लड़कों की संख्या हो जाएगी 45। अगला प्रश्न, एक घन में कितने कोने होते हैं, तो जो घन होता है, घन इस प्रकार का होता है, तो घन में हमारे 8 कोने होते हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ABC जो पैटर्न है हमारा ABC, फिर आगे का अक्षर छोड़ के BCD, फिर आगे का अक्षर छोड़ के CDE, और फिर आगे का एक अक्षर छोड़ के DEF, तो फिर आगे का अक्षर छोड़ देंगे D, तो EF और हमारा G हो जाएगा, EFG, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक कुट भाषा में गोल्ड को DLOG लिखा जाता है, यानी कि इन वर्णों का क्रम बदल दिया है। जी, जो जी हैं वो पीछे ओ हैं उसके बाद, और एल है ना, ये जो डी सबसे आगे अंत का अक्षर सबसे पहले, फिर जो सेकंड लास्ट है वो उसके बाद, इसी प्रकार काट, तो जो काट है CART, तो पहले हम इसको लिखेंगे TRAC, TRAC, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि इसमें वर्णों का क्रम बदल दिया है। डेमोक्रेटिक शब्द में प्रयुक्त अक्षरों सा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है इन अक्षरों में से, तो हम देख पा रहे हैं डी, पहला जो ऑप्शन हमारा DARK, यानी कि डेमोक्रेटिक में ये वर्ण नहीं है। कौन सा वर्ण नहीं है, ए वर्ण नहीं है ना, तो डार्क तो बनेगा नहीं। RATE, यानी कि चारों वर्ण, आर भी यहाँ है, टी भी है, ई भी है ना, और ए भी है, यानी कि रेट वाला जो ये वर्ण हम इससे बना सकते हैं इन वर्णों का उपयोग करके। अब इसी प्रकार से जो ग्रेट नहीं बनेगा और मंथ नहीं बनेगा ना, क्योंकि यहाँ एन नहीं है, डेमोक्रेटिक में एन नहीं है, और यहाँ GREAT, तो जी नहीं है यहाँ पर ना, तो ये दो वर्ण नहीं बनेंगे, तो इन वर्णों का उपयोग करके हम RATE रेट बना सकते हैं। चलिए, राम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, अब वो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 10 कदम आगे चलता है। मान लिया जाए ये
पूर्व दिशा है। 10 कदम आगे चलता है, आगे बढ़ने के बाद वो बाईं मुड़ जाता है, तो ये बाईं मुड़ गया। फिर 10 मुड़कर 10 कदम आगे बढ़ता है। वो किस दिशा की ओर जा रहा है? तो जो राम है वह 10 कदम पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ता है और फिर वो बाएं मुड़ के, यानी उल्टे हाथ की ओर मुड़ के, यानी कि वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। बाएं मुड़ता है और 10 कदम चलता है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर हमारा मुंह है और हम बाएं मुड़ेंगे तो हम उत्तर दिशा की ओर जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी? 40, 4 कम, 44 से 4 कम 40, और 40 से 6 कम 34, 34 से 8 कम 26, और 26 से 10 कम, यानी कि हमारा आना चाहिए यहाँ 16, और 16 से 12 कम 4। तो दो दो अधिक संख्याएं माइनस हो रही है। पहले 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो इस श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह 16 आएगा। एक ट्रेन पूर्व दिशा की ओर जा रही है, मान लिया जाइए पूर्व दिशा की ओर जा रही है एक ट्रेन, पूर्व दिशा की ओर जा रही है एक ट्रेन, है ना, और दक्षिण दक्षिण दिशा से तेज हवा चल रही इस दिशा से। तो ट्रेन का धुआं कौन सी दिशा की ओर जाएगा? इस दिशा से। अगर हवा चल रही है तो वो उत्तर दिशा की ओर धुआं जाएगा। चलिए इस अक्षर श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। जे, तो श्रृंखला में इस प्रकार है, जे के एक अक्षर छोड़ के एल, फिर एक अक्षर छोड़ के एम एन, ना एक एक अक्षर, ये एन ओ पी, फिर यहाँ क्यू छोड़ के आर, है ना, ऊपर से, और एक श्रृंखला नीचे से। तो एक एक अक्षर छोड़ के, तो हमारा जो श्रृंखला का जो अगला अक्षर होगा वो आर हो जाएगा। विशिष्ट आवासीय विद्यालय की तैयारी करने के लिए हमारे द्वारा बाल मार्गदर्शिका का निर्माण किया गया है। इसमें पिछले 3 वर्षों के पेपर और 4 मॉडल पेपर और विषयगत संपूर्ण पाठ्यक्रम दिया गया है। इस पुस्तक को पढ़ के आप अच्छी विशिष्ट आवासीय विद्यालय की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बाल मार्गदर्शिका का अध्ययन जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।